दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। आज तक मैंने आपको कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज भाजपा की यानी बीजेपी सरकार की एक ऐसा बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है और अभी तक किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि कोई भी बीजेपी सरकार से ये बात कह सके कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा, ये बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई केस करूंगा। आज एक ऐसा झूठ सामने निकल कर आया है, सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई है। तो इसलिए आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस तरह की खबर नहीं लेकर आते हैं, लेकिन हमें लेकर आना पड़ी है ताकि आप लोगों को भी ये खबर मिल सके। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं पीएम नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा चंद सेकंड का क्लिप दिखाऊंगा। उस क्लिप को आप लोग देखिएगा। हालांकि खबर वो नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उस क्लिप के बाद में मैं जो आपको खबर दिखाऊंगा तब आप लोगों को जाकर असल खबर का पता चलेगा। तो आप लोग पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी का ये क्लिप देखिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी जी का क्लिप देखा। पीएम मोदी जी क्या कह रहे हैं? झूठ बोलो, जितना चाहो उतना बोलो, जैसे चाहो वैसे बोलो। हालांकि इस क्लिप को काट काट कर अपलोड किया गया है, लेकिन अब राजस्थान के अंदर से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जहां पर बीजेपी सरकार को बुरी तरह से अपने शिकंजे में फंसा लिया गया है। वहां पर बीजेपी सरकार पर जो है केस करने की बात की जा रही है, वो भी एक आम किसान केस करने की बात कह रहा है। दरअसल मामला क्या है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर इन बुजुर्ग का फोटो देखिए। आप लोगों ने शायद इनको पहले कभी देखा हो, क्योंकि ये एक किसान है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके फोटोज किसानों के बैनरों के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इनका भी फोटो बैनर के अंदर यूज़ किया गया है। दरअसल यहाँ पर कृष्णा कांत लिखते हैं, भाजपा ने राजस्थान में पोस्टर जारी किया कि हजारों किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई हैं। पोस्टर में जिस किसान का फोटो लगाया वह जैसलमेर के मधुराम जयपाल हैं। 200 बीघे के मालिक हैं, ना उन पर एक पैसे का कर्ज है, ना कोई ज़मीन नीलाम हुई। अब वह कह रहे हैं कि भाजपा पर केस करूँगा। जरा आप लोग ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं भाजपा पर केस करूंगा। अगर भाजपा कसम खा ले कि अब झूठ नहीं बोलेगी तो उसी दिन मिट जाएगी। भाजपा झूठ का दूसरा नाम है, इस तरह की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आप लोगों के समझ में अभी भी पूरा मामला नहीं आया होगा, तो मैं आप लोगों के सामने द लल्लन टॉप की यहाँ पर पूरी रिपोर्ट रख रहा हूँ। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर से पढ़िएगा। द लल्लन टॉप के लिखते हैं अपने इस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों की स्क्रीन पर, बीजेपी ने किसान के फोटो लगा पोस्टर में क्या लिखा, जो किसान केस करने जा रहा है, इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आप लोग जरा गौर से सुनिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक चुनावी पोस्टर छापा, उसमें एक किसान की तस्वीर थी। अब वही किसान उन पर केस करने वाला है। बीजेपी विधानसभा चुनावों में से एक पहले राज्य में नहीं सहेगा राजस्थान, इस तरह का एक नाम से एक अभियान चला रही है। कुछ दिन पहले इसके तहत पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया था। ये पोस्टर राजस्थान में जगह जगह लगा, सड़कों बस स्टॉप पर जगह इसे देखा जा सकता है। इसमें एक किसान की तस्वीर थी और लिखा था 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। इस तरह की बात इस पोस्टर के अंदर लिखी गई थी। अब यही किसान बीजेपी पर मानहानि का केस करने की बात कह रहा है। उसने बताया कि ना तो उस पर कोई कर्जा है, ना ही उसकी ज़मीन नीलाम हुई है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टर पर जिस किसान की तस्वीर छपी है उसका नाम माधुराम जयपाल है। उन्होंने बताया कि वह 200 बीघा ज़मीन के मालिक हैं। साथ ही ये भी कि उनकी ज़मीन की नीलामी नहीं हुई है। अब बात ये आती है कि युवक के जो बात माधुराम पहले तो समझ नहीं पाए कि किस तरह से उनका पूरा ये मामला हुआ, उनका जो फोटो उनके सामने निकल कर आया किस तरह से आया। उन्होंने बताया कि युवक कुछ दिन पहले जयपुर गया था, वहाँ उसने कई पोस्टर पर माधुराम की तस्वीर देखी। उसने ये फोटो गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी। इसी ग्रुप में माधुराम के बेटे जुड़े हुए थे। उन्होंने ये देखकर अपने पिता को बताया। माधुराम को पहले तो समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब मेरे बेटे ने तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बैनर पर ज़मीन नीलामी की बात लिखी थी, जबकि मेरी तो कोई ज़मीन नीलाम नहीं हुई है। माधुराम ने आगे बताया कि मेरी फ़ोटो बिना वजह लगा दी गई, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है।
अब वहाँ पर माधुराम कह रहे हैं, माधुराम ने कहा कि अगर ज़मीन नीलाम होती या मेरे ऊपर कर्जा होता तो सरकार या तो कर्जा माफ़ करती या ज़मीन दबा लेती। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को नहीं जानते, ना ही उन्होंने कोई लोन लिया है। अगर किसी के पास सबूत है तो वो साबित करे कि उनकी ज़मीन नीलाम हुई है। इस तरह की बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। अब उनकी तस्वीर किस तरह से ली गई आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। माधुराम ने कहा कि बीजेपी ने धोखे से उनकी फ़ोटो ली है। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले 2 लड़के उनके गाँव में आए थे। उनके पास बड़े बड़े कैमरे, तो उन्होंने कहा था कि वह ख़राब फसलों की रिपोर्ट बनाने आए हैं, सरकार फसल ख़राब होने पर लोगों को क्लेम देगी यानी मुआवजा देगी। उस समय दोनों ने बीजेपी या उनके चुनाव अभियान के बारे में कुछ नहीं बताया था। उस रिपोर्ट के लिए माधुराम की तस्वीर ली गई थी। वहीं माधुराम के छोटे बेटे जगतराम ने बताया कि जब ये तस्वीर सामने आई उनके पिता चिंता में रहते हैं। वह बार बार पूछते हैं कि उनकी तस्वीर हटी या नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से निवेदन करते हैं कि उनकी तस्वीर हटा ले, उनकी बहुत बदनामी हो रही है, लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट थी द लंदन टॉप की। अब एक ऐसे बुजुर्ग इंसान की तस्वीर वहाँ पर लगा दी गई जिसके ऊपर ना तो किसी का कर्जा है, ना ही उसने लोन लिया है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 19,000 ज़मीनों को बेचा गया है। द लंदन टॉप की मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखाइए आप लोगों को कि 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। इस तरह का अभियान बीजेपी सरकार ने चलाया है। हालांकि यहाँ पर ये किसान तो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ना तो हमारी कोई ज़मीन नीलाम हुई है और ना ही हमारे ऊपर किसी का कर्जा है और ना ही हमने कोई लोन लिया है। धोखे से हमारी इस तस्वीर को लिया गया है और अब इस तस्वीर का हमारा मिसयूज़ किया जा रहा है और अब इस तस्वीर को हटा लिया जाए क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। अब आप लोग ज़रा समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी सरकार ने किसी की तस्वीर को बिना किसी परमिशन के यूज़ किया और वो तस्वीर सामने निकल कर आई तो सारी सच्चाई सामने निकल के आ गई। क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाला है तो वहाँ पर तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। जिस तरह का पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान चलाया है कि 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान, ये उन्होंने नारा दिया था। लेकिन ये नारा अब यहाँ पर एक तरह से विफल हो चुका है क्योंकि एक किसान ने ये सारा खुलासा कर दिया और जनता के सामने ये सारी हकीकत आ गई। अब आप लोग ज़रा सोचकर बताइए कि स्टार्टिंग में मैंने आपको पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो वीडियो दिखाया था और ये पूरी खबर बताई है, इसका और उससे क्या जोड़ बैठता है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा और इस तरह का जो कार्य यहाँ पर बीजेपी सरकार ने किया है इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।